गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम शिवम पासवान है और आज हम डे 6 में हैं और बिज़नेस आइडिया 6 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने 5 बिज़नेस के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। इस चैनल पे आपको देखने के लिए मिल गया होगा। अलग अलग प्रकार के बिज़नेस के बारे में मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ और ये वीडियोज़ आज हम बिज़नेस आइडिया 6 के बारे में बात करेंगे। और आपको अगर और भी बिज़नेस से रिलेटेड कोई जानकारी और उनके बारे में कुछ जानना हो, समझना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं किसी भी बिज़नेस के बारे में, तो मैं उसके बारे में आपको और डिटेल और डीप में इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। एंड अगर आपने अभी तक मेरी 5 वीडियोज़ जो ऑलरेडी आ चुकी है उसके बारे में नहीं देखा ही नहीं समझा है, तो आप जाके उस वीडियो को देखिए, समझिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको हमारी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, आपको वो इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी चाहिए, जिसमें हमने ये कवर किया है कि इस चैनल पे हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे, किन किन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, वो सारी चीज़ें उसके बारे में हमने शेयर करी है। तो आप अगर एक बार ओवरव्यू चाहते हैं इस चैनल का तो आप हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम डे 5 में हैं, डे 6 में हैं और हम डे 6 में आज हम बिज़नेस आइडिया 6 के बारे में बात करेंगे। बिज़नेस आइडिया 6 है आज हमारा रेस्टोरेंट का बिज़नेस, कि हम कैसे कम से कम कॉस्ट में या विदाउट एनी कॉस्ट हम एक बिज़नेस रन कर सके रेस्टोरेंट का, खाने पीने का। तो वो काम कैसे करेंगे हम उसको समझेंगे। तो अगर आप एक मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आप उसके लिए एक मेट्रो सिटी में हमारा जोमेटो नाम से एक एप्लीकेशन है, उस पे बहुत सारे लोग खाने पीने का ऑर्डर करते हैं। तो आप अपना बिज़नेस जो है जोमेटो के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आप खुद का रेस्टोरेंट चला सकते हैं अच्छी डाइनिंग के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कम इन्वेस्टमेंट है, तो आप क्लाउड किचन के साथ काम कर सकते हैं। आप क्लाउड किचन ओपन में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। क्लाउड किचन में आपको होता है कि आपको सबसे पहले जोमेटो के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपनी आईडीज़ देनी पड़ती है, आपको अपना एक फूड लाइसेंस बनाना पड़ता है और जोमेटो पर लाइसेंस अप्लाई करना होता है। फूड लाइसेंस से आप अपना जोमेटो पर अप्लाई कर सकते हैं, आपकी आईडी बन जाती है। देन उसके बाद आपके पास ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास कोई कस्टमर आपके पास आके परचेजिंग या फिर खाना नहीं खाता है, वो आपको एप्लीकेशन के थ्रू, जोमेटो के थ्रू आपके पास ऑर्डर आता है और आप उसको अपने घर में ही या क्लाउड किचन किसी छोटे से स्पेस में लेकर आप वो फूड जो है उनका मील है वो आप रेडी कर सकते हैं। और उनको बाय फूड डिलीवरी होते हैं, पार्टनर्स होते हैं जोमेटो के, वो आपके पास आएंगे और आपसे सामान लेंगे जो भी आपके पास ऑर्डर आया है और वो फिर आगे कस्टमर तक वो पहुंचाएंगे। तो क्लाउड किचन में ये चीज़ होता है। अब मान लीजिए आपके पास कोई भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते यार, आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप कर सकते हैं हाँ कि आप अपना एक फ़ूड लाइसेंस बनाइए, जोमेटो पे रजिस्ट्रेशन कीजिए और देन उसके बाद जिस लोकेशन पे आप हैं उस लोकेशन में जहाँ से आप 5 मिनट के अंदर या 7 मिनट के अंदर आपको जो भी चीज़ें अवेलेबल हो सकती है आसानी से, ज़्यादा आपको जाना ना पड़े, भागना ना पड़े, दौड़ना ना पड़े, आसानी से आपको अवेलेबल हो जाए। 5 मिनट में आप वो सामान, जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी ऑर्डर आया 10 बजे, तो मैंने 10:05 पे एक ऑर्डर लेके आके पैक कर दिया। इतनी फास्ट सर्विस उसकी होनी चाहिए आपके पास, जिससे कि आपका कोई खुद का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं पड़ा, सिर्फ आपका इतना काम हुआ कि आपने स्टार्टिंग में फ़ूड लाइसेंस लिया, अपना आईडीज़ लगाई और अपना एक जोमेटो पे रेस्टोरेंट ओपन कर लिया ऑनलाइन, और आपके पास जैसे ही ऑर्डर आया आपने वो सामान 5 मिनट में वो रेडी कर लिया। तो ये आपका पहला हुआ, इसमें आपने कोई कॉस्ट रेडी नहीं करी है। अब क्या हुआ कि आपने सामान बनाया था, आप गए उनसे, आपने कोलैबोरेशन कर रखा है जिनका भी पहले से रेस्टोरेंट या वो रन कर रहे हैं अपना बिज़नेस, तो आपने उनके साथ कोलैबोरेशन कर लिया कि सर मैं आपसे ये सामान लेता रहूँगा, आप उसका मेन्यू ले आइए और उस पूरे मेन्यू को आप अपलोड कर दीजिए उसके अंदर और डाल दीजिए अपने जोमेटो वाले आईडी में। तो आपके पास जैसे ऑर्डर आएगा आप उस ऑर्डर को 5 मिनट में उनके पास से लेके आ जाइए, और जैसे आपके पास डिलीवरी बॉय आता है जोमेटो का डिलीवरी पार्टनर, और आप उसको दे दीजिए। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ 100 रुपये का वो सामान है तो जोमेटो वाले आपसे थोड़ा सा पैसा
चार्ज करते हैं, जो वो डिलीवरी दे रहे हैं या आपको सर्विस दे रहे हैं, तो उसमें वो 30% रख लेते हैं। मान लीजिए अगर आपने एक नूडल्स रखा है जिसका 100 रुपये प्लेट है, तो 100 रुपये की प्लेट जब ज़ोमैटो पे सेल होगी तो उसमें से 70 रुपये आपके मिल जाएंगे, और 30% का जो होगा 30% ज़ोमैटो अपने पास रख लेता है, क्योंकि वो आपको सर्विस दे रहा है, आपको वो ऑर्डर दे रहा है, आपका ऑर्डर जो आपके पास आया हुआ है वो कस्टमर तक पहुंचा रहा है, तो 30% ज़ोमैटो वाले रख लेते हैं। तो आप इस तरह से भी इसमें काम कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आप पूरा एक रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं, शेफ़ रख सकते हैं, उसमें लाइव किचन बना सकते हैं अपने लिए और अपने वेटर्स रख सकते हैं, तो आपका वहाँ से भी सेल होगा ऑफलाइन, कस्टमर आपके पास आकर परचेज़ करेगा, और आपका ऑनलाइन भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सेल हो सकता है। अगर आपके पास थोड़ी कम इन्वेस्टमेंट है तो आप अपने क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हैं। क्लाउड किचन में आपके पास डाइनिंग नहीं होता है, सिर्फ आप फूड रेडी करते हैं, तैयार करते हैं इंस्टेंट, और आप बनाकर देते हैं। अगर आपके पास और कम कॉस्ट है तो आप कि 2-4 लोगों से जिनका ऑलरेडी बिज़नेस चल रहा है और आपके 5-6 मिनट की दूरी पे हैं वो लोग, तो आप उनके साथ कोलैबोरेशन करके काम कर सकते हैं। उनके साथ बात कर सकते हैं कि सर मेरे पास ऐसे-ऐसे ऑर्डर आएगा और मैं आपसे माल लेता रहूँगा, और आप हैंड टू हैंड पेमेंट देना चाहें या फिर जैसे भी आपके साथ उनकी डीलिंग होती है, उस डीलिंग के बिहाफ़ पे आप उनको पेमेंट करते रहिए। तो आपके पास जब-जब ज़ोमैटो का ऑर्डर आएगा तब-तब आप उनसे पैक कीजिए सामान उनसे लेकर, और जैसे ही आपके पास ज़ोमैटो का डिलीवरी पार्टनर आता है तो आप उनको जाकर वो सामान दे दीजिए, और आपका जो पेमेंट होगा वो आपके वॉलेट में आ जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा, और ज़ोमैटो का ज़ोमैटो मिल जाएगा, और आपका बिज़नेस चल जाएगा। जब आपका अच्छा रन करने लगेगा तब आप उसको बिज़नेस को स्केल कर सकते हैं। अब स्केल कैसे करना है, क्या करना है, और ये जो स्टार्ट करने का जो प्रोसीजर होता है उसके अंदर आपको कौन-कौन से लाइसेंस चाहिए, कौन-कौन सी आईडी चाहिए, वो किस तरह से लाइव होगा, किस तरह से चलेगा, उसके बारे में अगर आपको ज़्यादा डीप और अच्छे से नॉलेज चाहिए होगी तो आप उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शंस के अंदर मेरी डिटेल्स होगी, वहाँ पर आप आकर डीएम कर सकते हैं, और आपको अगर उससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और मैं आपकी इस तरह ही हेल्प करता रहूँगा। और भी मैं इसके बाद अलग अलग टाइप के बिज़नेस आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगा, और आपको बताऊँगा कि कौन से बिज़नेस हैं जिसमें आप कम से कम कॉस्ट डालकर अच्छे से अच्छे बेनिफिट्स ले सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो बिज़नेस करना चाहते हैं, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो बिज़नेस से मोटिवेट होते हैं, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको इस वीडियोज़ की ज़रूरत है। एंड थैंक यू सो मच, एंड लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।